हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरजेट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो रिलीज की गई है पूर्वांचल बैंक की तरफ से। ये जो वैकेंसी है ये रिलीज हो चुकी है, इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इसके पोस्ट में, यानी इस वैकेंसी के अंतर्गत कितनी पोस्ट रिलीज की गई है। तो यहाँ पे पूर्वांचल बैंक की तरफ से क्लर्क और कैशियर की वैकेंसी रिलीज की गई है। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड क्लर्क एंड कैशियर की वैकेंसी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और किस लेवल की ये जॉब रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि द पूर्वांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड की तरफ से ये जो वैकेंसी है ये रिलीज की गई है। ठीक है, वैकेंसी नेम आपका रहने वाला है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड क्लर्क एंड कैशियर की ये वैकेंसी होने वाली है। 2 पोस्ट आपकी इसके लिए रिलीज की गई है। अगर बात करें इसके बेसिक पे की तो वो स्टार्ट होने वाला है आपका 21,646 से, एंड जो मैक्सिमम रहने वाला है आपका वो है 48,786। ये आपका यहाँ पे बेसिक पे रहने वाला है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए। बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो वो है 60, यानी इन दोनों पोस्ट के लिए आपकी 60 वैकेंसीज आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रिलीज की गई है। एज क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, 21 आपकी मिनिमम एज रखी गई है एंड मैक्सिमम एज रखी गई है आपकी 35 ईयर्स। तो 21 जिनके कंप्लीट हो चुकी है एज और 35 जो मैक्सिमम एज है, इस एज क्राइटेरिया वाले कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो यही एज क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है। अब बात करते हैं आपके सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ के बारे में कि जो है आपका कि ये पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो उत्तराखंड के ही निवासी हैं। ठीक है, जिस एरिया के लिए या जिस स्टेट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है उसके अंतर्गत उसी स्टेट के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है इसका जो हेडक्वार्टर है, जो बैंक है आपका, इसका जो है वो नैनीताल में है आपका हेडक्वार्टर। तो इसका हिसाब से देखा जाए तो जो ये वैकेंसी है ये उत्तराखंड स्टेट के लिए है, तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए अपना इस पोस्ट के लिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसको हम बोलते हैं। और ये उसी स्टेट क्या है जिस स्टेट के लिए वैकेंसी आई हुई है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ लें कि जिस एरिया के लिए है उसी एरिया का आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जिस एरिया के लिए वैकेंसी है यानी उत्तराखंड के लिए, तो आपके पास उसका स्थायी निवास होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपके फॉर्म फिलिंग की। यहाँ पे तो फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करें तो आपकी फॉर्म फिलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है 6 अप्रैल से, एंड लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 30 अप्रैल। तो 6 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट रहेगी 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से पहले पहले अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। साथ ही साथ आपको प्रोफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज की। तो ये आपको एक दूसरा स्किल आपके पास होना चाहिए, एक तो ग्रेजुएशन और आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स के लिए सेलेक्ट होते हैं यानी आपका एग्जाम वगैरह क्वालिफाई हो जाता है तो आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है इस पोस्ट के लिए, जो हम उसको एज अ ट्रेनिंग पीरियड भी ले सकते हैं। उस टाइम पे आपको ये जो पे मैंने आपको बताया बेसिक पे जो है वही पे किया जाएगा। तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। उसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 50,000 रुपी वहाँ पे डिपॉजिट करनी है या सबमिट करनी है एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, वो आपको देना होगा।
ठीक है। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको 50,000 रुपये जो है वो एज अ सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा, सबमिट करना होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये रिफंडेबल है। ठीक है। अब बात करेंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी देनी है। तो यहाँ पे 1,000 रुपये फ़ी आपको पे करनी होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है। और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम रहने वाली है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं ये फीस रखी गई है, 1,000 रुपये ही रखी गई है सबके लिए। 30 अप्रैल से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, पहला हल्द्वानी है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल एंड सेकेंड है देहरादून। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह ही आपका पेपर होगा, अदरवाइज और कहीं पेपर आपका नहीं होगा, या तो हल्द्वानी होगा या देहरादून होगा। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस जगह पेपर देना है, किस डिस्ट्रिक्ट में देना है, हल्द्वानी देना है या देहरादून, जो भी नजदीक पड़ेगा वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लें। फॉर्म फिलिंग की डेट मैं बता चुकी हूँ, 6 अप्रैल है। लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल रहने वाली है। फॉर्म फिलिंग यानी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर चुके हैं, 1,000 रुपये फीस है। जून 2026 में टेंटेटिव है, अभी डेट फिक्स नहीं है, बट एग्जाम कहा गया है कि जून 2026 में आपको देखने को मिलेगा इस पोस्ट के लिए। ठीक है। तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि जून 2026 में हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो नई डेट आपके लिए आएगी यहाँ पे। उसके बाद कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको फोटोग्राफ का साइज क्या फिल करना है, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन आपने यहाँ पे देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हुई हैं कि आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे कैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। फीस मैं आपको बता चुकी हूँ। ये रही बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। फीस भी आपकी ऑनलाइन ही सबमिट होगी, बता चुकी हूँ फीस आपको 1,000 है। और ये डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको, किसका साइज क्या होगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर। आप अच्छे से देख लें कि आपके फोटोग्राफ का साइज क्या है, सिग्नेचर का साइज क्या है, उसी साइज की फोटो आप अपलोड करेंगे। अगर अलग अलग साइज की फोटो अगर अपलोड करते हैं तो नहीं लेगा फॉर्म में, वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए साइज यहाँ पे देख लें कि आपको किस साइज की फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद जब एग्जाम होगा उससे पहले आपके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज किए जाएंगे, और एडमिट कार्ड जो है आपका, वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उससे ही ओपन होंगे। इसलिए जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसको संभाल के रखें, ताकि आपको एडमिट कार्ड के टाइम पे काम आएगा। और या तो फॉर्म जो आप फिल करते हैं उसको आप डाउनलोड करके एज अ PDF रख सकते हैं, बाद में आपके काम आएगा। ठीक है। और पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है। अब बात करते हैं हम आपके पेपर की, यानी टेस्ट की। ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसके लिए यहाँ पे क्या प्रोसीजर रखा गया है उस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं बैंक की तरफ से। पहला है रीजनिंग, जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज सेम 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स। थर्ड है हमारा जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग। फोर्थ है कंप्यूटर नॉलेज, एंड फिफ्थ है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबके 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स के रहेंगे, यानी 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। पेपर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। आपको यहाँ पे बाइलैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगा। पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, और हर किसी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइम दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट के लिए 35 मिनट्स हैं, फिर सेकेंड के लिए भी 35 मिनट्स हैं, थर्ड वाले के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे, फोर्थ वाले के लिए भी 20 मिनट्स दिए जाएंगे, एंड जो फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके लिए 35 मिनट्स दिए जाएंगे। तो टोटल 145 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए, और 200 मार्क्स आपको करने हैं। हर एक सेक्शन का टाइमिंग अलग अलग रखा गया, उतनी ही टाइमिंग में आपको वो सेक्शन कंप्लीट करना है। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.25 मार्क्स आपका जाएगा अगर आप कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन या रॉन्ग आंसर चूज करते हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ ऑप्शंस की, तो 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको हर किसी क्वेश्चन को करने के लिए, और बाकी इसमें कुछ और डिटेल्स भी दी हुई हैं
अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार देख सकते हैं, जो मेन चीज़ें हम वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी आपकी कुर्मांचल बैंक की तरफ से आई हुई वैकेंसी, जो आपकी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की है, जिसके अंतर्गत आपका क्लर्क एंड कैशियर के यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। 60 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं बैंक की तरफ से। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, वो 30 अप्रैल है। तो 30 अप्रैल से पहले आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें। अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों डाउनलोड करना है और क्यों पढ़ना है? ताकि आपके फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो, इसलिए आप एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन जो है उसको डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़ें, तब जाकर ही आप इसके लिए अप्लाई करें। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।